हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी क्लोज आ चुका है। जैसा कि शेड्यूल जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंगली अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो आपके पास बहुत ही कम दिन बाकी है। तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन की लेवल को थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं जनरल सेक्शन की। जनरल सेक्शन जो कि सभी के लिए कॉमन होता है, 40 मार्क्स का होता है और इसमें हर क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स के होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, साइंस की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफीज़ की, तो इन सभी से 8-8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और साइंस बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इन सेक्शंस को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। जितनी आपकी प्रिपरेशन है उससे अधिक लेवल जो है आपका इंक्रीज़ हो पाए। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से। तो साइंस में अगर मैं बात करूँ तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था। लेकिन जो अभी अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ था अप्रैल के मंथ में, जो कि कैंसिल हो गया, उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका लेवल जो है वो 9-10th वाला ही है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपका टीचिंग सब्जेक्ट साइंस नहीं है, मैथ्स एंड साइंस नहीं है या फिर साइंस नहीं है और मतलब कोई और टीचिंग सब्जेक्ट है, तो आपने तो फिर इतनी डीपली साइंस अभी तक नहीं पढ़ी होगी। तो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th की साइंस की बुक को थॉरोली लाइन बाय लाइन पढ़े और उसे पढ़ने के बाद आप घटना चक्र से ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसकी घटना चक्र से आपको प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब इस ऐसा करने से क्या होगा कि यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, ठीक है, तो पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो न्यू मिलेगी। हर बार जब आप देखोगे कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलता है सीखने को। तो इस बार भी आपको मिलने वाला है, उसे ज़रूर अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद जो पॉइंट्स आपको लगता है कि मतलब आपको पहले से इसकी नॉलेज नहीं थी या फिर आप भूल चुके थे, XYZ जो भी रीज़न है, आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं खुद की लैंग्वेज में, खुद का सेल्फ नोट्स बनाएं ताकि आप उसे उस टाइम पे रिवाइज कर पाए एग्ज़ाम से पहले। और जब आप इतना काम कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र की जो बुक आती है उससे जो है साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले। उसमें आपको बीपीएससी के पुराने जो पीसीएस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मिल जाएंगे, यूपीएससी वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि मोर देन इनफ होगा साइंस के क्वेश्चंस के लिए। तो घटना चक्र से इसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले 9th एंड 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़ें। मैं बस अपनी तरफ से यही रिकमेंडेशन देना चाहूँगी साइंस के लिए, और आप पढ़ सकते हो। ये जितना टाइम बचा हुआ इसमें आप ज़रूर कर सकते हैं इतने, क्योंकि साइंस के चैप्टर्स बहुत लेंदी नहीं है 9th एंड 10th में। आप अगर चाहो तो आप मतलब बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देते हुए एक दिन में साइंस के 4 चैप्टर ज़रूर कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ, और नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि दोबारा से आप साइंस की बुक को रीड नहीं कर पाओगे उस टाइम पे रिवाइज करते टाइम। तो अगर आपका सेल्फ नोट्स होगा तो आप सेल्फ नोट्स को बहुत जल्दी जो है रिवाइज कर सकते हैं अपने सेल्फ नोट्स से, क्योंकि आपकी खुद की लैंग्वेज में होगा, आप खुद ईजिली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ये हुई साइंस की बात कि एनसीईआरटी 9-10th को पढ़े और घटना चक्र से रिवीजन करें। और ऐसा आप 1 वीक करके देखो, फिर आप मुझे खुद से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितना इम्प्रूव कर लिया। नेक्स्ट जो आता है वो अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री के पोर्शन की, तो हिस्ट्री के पोर्शन में आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो टीआरई 2.0 हुआ था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें भी हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो प्योरली अगर मैं बोलूँ तो राष्ट्रीय आंदोलन से ही थे। अब टीआरई 3 में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो पेपर कैंसिल आउट हुआ है, उसमें भी जो क्वेश्चंस थे वो राष्ट्रीय आंदोलन से थे। तो इसके लिए तो मैं ये बोलूँगी कि आप ये घटना चक्र की बुक से ही रिवीजन कर ले, बहुत होगा आपके लिए। उस बुक में बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाता है
और इस बुक को ऐसा नहीं है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए मैंने फ़ॉलो किया था, मतलब बिहार टीचर वाले एग्ज़ाम के लिए। इससे मैं जब बीपीएससी वाला जो एग्ज़ाम 1-2 बार मैंने दिया है, तो वहीं से इस बुक से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और इनफैक्ट आपको एसएससी में भी काफ़ी हेल्प मिल जाता है। तो जो एस्पिरेंट्स पहले से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इसमें काफ़ी सारे बच्चे, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस वालों की बात करूँ तो उन्होंने ज़रूर दिया होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पेपर, तो उनको पता भी होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि घटना चक्र की हिस्ट्री की बुक भी काफ़ी अच्छी है। मतलब बहुत कह सकते हो कि आपका काफ़ी हद तक जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका रिवीजन हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द मैथ्स सेक्शन, अगर मैं मैथ्स वाले पोर्शन की बात करूँ, एंड अगेन मैथ्स वाले पोर्शन के लिए अगर मैं बात करूँगी तो मैथ्स तो क्या है कि प्रैक्टिस की चीज़ है ना। लेकिन अब मैं बात करूँ, अगर जो जनरल जो सेक्शन में जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको, जो आप एसएससी वगैरह के लिए जो मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इंस्टॉलमेंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इसके क्वेश्चंस थे। इंस्टॉलमेंट, पार्टनरशिप, रेशियो में पिछली बार टीआरई 3.0 में कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। सिक्के वाले जो अनुपात के क्वेश्चंस होते हैं, तो रेशियो के क्वेश्चंस थे, है ना। इसके बाद जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, मेंसुरेशन वाला सेक्शन है, जिसमें आपको क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब निकालना होता है, इससे ज़रूर क्वेश्चन होता है। एवरेज से ज़रूर क्वेश्चंस होता है। तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक टॉपिक को किसी का वीडियो देख के एक एक टॉपिक को क्लियर करें। अगर आपको शॉर्ट किसी की वीडियो मिल जा रही है तो वहाँ से ज़रूर करें, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगी कि जो एसएससी का पेपर हुआ है, या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की बात मैं कर लूँ, जैसे कि दिल्ली में DSSB का जो एग्ज़ाम होता है, या फिर केवीएस का एग्ज़ाम है जहाँ अर्थमेटिक के पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, जो कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, और नहीं तो उसकी साइट पे जाके डाउनलोड करें और वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले। मैथ्स की तैयारी वहीं से करें। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते जहाँ डाउट में आप फंसते हो, उसको, उन क्वेश्चंस को देखें कि किस तरीके से सॉल्व होता है, और फिर उसके बाद उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। अब एक एक टॉपिक अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी हमने डिस्कस करा साइंस, हिस्ट्री एंड मैथ्स। अब जो आता है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के लिए मैं आपको बोलूँगी कि घटना चक्र को प्रेफर करें। अब अगर आप पढ़ने बैठोगे 6, 7, 8 एंड 9, 10 की ज्योग्राफी, तो हो सकता है कुछ लोग कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो पहले से वर्किंग होंगे या फिर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, स्पेशली मैं फीमेल की बात करूँ जो जिन्हों घर का काम भी करना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप इतनी चीज़ों को एक साथ कवर कर पाओ। तो आप, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप वो बुक लें और रोज़ उससे प्रैक्टिस करें। उससे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हैं जो कर पाएंगे। और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और एग्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं इस बात पे मैटर करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। पेपर जो होता है बहुत सारे लोगों को आ रहा होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ामिनेशन जब आप देने जाते हो उस टाइम पे आपका जो माइंडसेट होता है कैसा होता है, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, ये सब मैटर करता है, ठीक है। तो सिर्फ हमारी मेहनत ही वहाँ काम नहीं आती है, वहाँ सिचुएशन क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एंड यस, साइंस की बुक तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर भी लेते हो तब भी आप बहुत चीज़ें भूल चुके होगे, तो वो एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगी, है ना। और अब अगर मैं बात करूँ, यदि आपका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, फॉर 6 to 8 एंड 9th एंड 10th के लिए मैथ्स है, तो मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर दिए थे जिसे कि स्पेशली आप पहले कर सकते हो। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में बीपीएससी टीआरई 3.0 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ जाए और वहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करें कि आप मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, और ज़रूर कर सकते हैं। मैंने भी कुछ ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं किया था, बहुत कम टाइम में ही हुआ था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग थी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस मतलब कर पाऊँ। तो मतलब आप, जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसे सेलेक्ट किया, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से बहुत सारे टीचिंग बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पेपर में पूछा जाता है। साथ ही जो टीआरई 1 में जो पेपर हुआ था उसे भी एनालाइज़ किया था, क्योंकि मैं दे नहीं पाई थी एग्ज़ाम को, क्योंकि एस्टेट नहीं दिया था मैंने, ठीक है।
तो टीआरई 1.0 तो नहीं दिया था, तो वहाँ के पेपर से भी एनालाइज़ किया था कि आखिर क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को भी देखें। और अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के लिए भी आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हो। मैथ्स जो जनरल सेक्शन का पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें टाइम एंड वर्क ये सारी चीज़ें वो बने हुए हैं नोट्स। अगर आपको लगे, अगर थोड़ा लग रहा है कि जो मतलब काफ़ी लेंदी है, तो आप उसे 2x की स्पीड में देख सकते हो, बट आपको मिल जाएगा हर एक टॉपिक का ही ऑलमोस्ट जो है, जो उसके ट्रिक्स है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। शॉर्ट्स में भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस बना रखे हैं जहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ऑल्दो वो वीडियोस मैंने अपनी सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बनाए थे, मेरा कोई मोटो नहीं था ऐसे। खुद की सेल्फ प्रिपरेशन में जो जो मेरे को प्रॉब्लम आती थी, मैं उन वीडियोस को डालती गई, ताकि मेरे को लगता था कि जैसे मैं फंस रही हूँ तो आगे कोई ना कोई ज़रूर जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको हेल्प मिल जाएगी। तो यही था बस, कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करें। और फिर 2-3 दिनों के बाद मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। और जस्ट आफ्टर 1 वीक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या इससे हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप इस तरीके से प्रिपेयर करके देखो और फॉर श्योर आपको इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो मेरी तरफ से बस एक छोटा सा सजेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस कह सकते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एनालिसिस कह सकते हो, कि इसके बेसिस पे मैं आप सभी के साथ ये पॉइंट्स जो है शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसे फॉलो करके देखिए यदि आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें, सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।